आप शरीर पे जितना भी लोड डालेंगे इन टर्म्स ऑफ फूड, वो ऊर्जा के उठाव में रुकावट बनती है। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में, अपने से अलग हटके किसी और में, किसी और विषय वस्तु में, वो ऊर्जा के उठाव में रुकावट बनती है। भोग किसी भी तरीके का ऊर्जा के उठाव में रुकावट बनती है। मैं, वॉट इज इन इट फॉर मी, मैं, जो ऊर्जा के उठाव में रुकावट बनता है, क्योंकि मैं संसार का हिस्सा है, पृथ्वी का हिस्सा है। आप जिसे मैं कहते हैं वो एक्चुअली में पृथ्वी का हिस्सा है। और आप कुछ भी कर लीजिए, ये पृथ्वी का हिस्सा है, एक बार आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आपका नहीं है। आप कितना ही सक्सेसफुल हो जाएं, कितना ही आप सम्मान हो संसार में, कितना ही आप धनाढ्य हो, वेल्दी हो, पोजीशन हो, वो छूटेगा ही। और उस समय जब वो छूटेगा तो एक ही चीज आपके काम आएगी, वो है आपका पुण्य, यानी कितनी ऊर्जा आपकी ऊपर उठ सकती है। आपकी गति में एक ही चीज काम आएगी, वो है आपका पुण्य। वो पुण्य आपको कैसे मिल सके? कोई आपको मना नहीं कर रहा कि संसार में आपको खूब इच्छाएं करनी है, जो कुछ करना है करिए, लेकिन नीचे ही बैठे ना रह जाएं, क्योंकि ऊपर उठने की तो जरूरत होने ही वाली है आपको। बीमारी से भी निकलना है तो भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऐसे में पुण्य सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट यू कैन accumulate, एक्चुअली accumulate, जो आपसे जाएगा नहीं कहीं, वो है पुण्य। तो एक पुण्य पुरुष, एक पुण्य विभूति संसार का दुख हरण करती है, इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी बन जाती है। एक समाज कितनी तरक्की का, कितना अच्छा आगे जा पाएगा, कितना हेल्दी रह पाएगा, वो समाज में पुण्य विभूति कितने हैं उस पे निर्भर करता है। और आज के समय हम ये बातें इतना नहीं समझते। एक सन्यासी ही संसार को गति देता है या समाज को गति देता है। तो दोहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये हमारे देश की परंपरा, क्योंकि समझ हमारे देश की इतनी थी कि मेरे परिवार का कल्याण कौन करेगा, जिसकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। और वो अगर आ जाए तो हम क्या कर दें, क्योंकि वो जो काम कर सकता है वो कोई भी सांसारिक नहीं कर सकता। हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। यहां तक कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भगवा वस्त्र में ही हो। जब राम वनवास को जाते हैं और नदी पार करनी होती है, तो वही केवट, वो केवट नाव खेने वाला, सोचो उसकी समझ भी कितनी थी। वो कहता है आपकी ऊर्जा तो ऊपर उठ रही है, तो ये नदी तो मैं पार करा दूंगा, मगर वो जीवन का भवसागर जब आएगा तो आप ही करा पाओगे। तो डील करो। कहता है डील करो, ये नदी तभी पार कराऊंगा जब वो भवसागर आप पार कराओगे मेरा। एक केवट नाव खेने वाला इंसान भी इस बात को समझता है कि मेरी मृत्यु होगी। आज हमारा ध्यान ही नहीं इस बात पे। हम छोटी छोटी चीजों को लेके लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं। आप जीवित हैं भाई, आप जीवित हैं। कल पता नहीं।
तो ऊर्जा ऊपर कितनी उठा सकें, कितना पुण्य कमा सकें, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, सारा कुछ उसी के ऊपर है। सो स्पिरिचुअलिटी जो है करने से नहीं होता। आप ध्यान में बैठ गए, आपका ध्यान लगेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, और ज्यादातर नहीं होता। आपका अगर ध्यान भी लगना है तो भी पुण्य चाहिए। देखो, आध्यात्म संसार से अलग हटके नहीं है, ये एक ही रास्ते में आते हैं। तो संसार ठीक से जीना, और उसके बाद आध्यात्म तो अपने आप ही हो जाएगा। ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू अपने आप हो जाएगी, अगर आप पूर्ण हो गए, अगर आपने ठीक से संसार को भोग लिया, तो अपने आप ही ऊपर उठेगी। इसीलिए हमारे देश में ऐसे राजा हुए जो सब कुछ छोड़ के उनको अध्यात्म हुआ, प्राप्त हुआ, क्योंकि वो सब कुछ भोग चुके थे। तो जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तो अब आपका मैं नहीं रह जाता। अब ब्रह्मांडीय मैं जो है वो आपके लिए काम करता है, उस जिसको हम ईश्वर कहते हैं।